पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुशाब में कांच बटन का काम करने वाला राना नदीम लाहौर की टेक्सटाइल मिल का मालिक बन गया। FBR की जानिब से नोटिस मिलने पर राना नदीम सख्त परेशान है। राना नदीम का कहना है कि हुकूमत मेरी फैक्ट्री डैम फंड में दे दे, लेकिन FBR से जान छुड़ाई जाए। ये अहम मामला सामने आ गया है। कांच बटन का काम करने वाला शख्स एक फैक्ट्री का मालिक निकल आया है और ये कह रहा है कि FBR से मेरी जान छुड़ा ली जाए। वो फैक्ट्री डैम फंड में हत्या करने को तैयार हूं। जी बिल्कुल, खुशाब में ये मामला पेश आया है। कांच बटन का काम करने वाला शहरी है जिसकी लाहौर में एक टेक्सटाइल मिल है। तो ये कहना है उसका कि FBR की तरफ से नोटिस मिला है और सख्त वो इस वक्त परेशान है। राना नदीम का कहना है कि हुकूमत मेरी फैक्ट्री डैम फंड में दे दे चाहे, लेकिन FBR से मेरी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये फैक्ट्री उसके बकौल उसकी नहीं है और गलत तरीके से उसके नाम लगाई गई है। ये तमाम मामला है खुशाब में पेश आया। कांच बटन का काम करने वाला ये शहरी है जिसके नाम एक टेक्सटाइल मिल है। जी हाँ बिल्कुल, और खुशाब में एक कांच बटन का काम करने वाला शख्स जो है वो टेक्सटाइल मिल का मालिक बन गया है। FBR की जानिब से उसे नोटिस मिला है, शदीद परेशान है और यही दुहाई दे रहा है कि FBR से जान छुड़ा ली जाए। बेशक ये जो फैक्ट्री मेरे नाम लगी है इसे डैम फंड में हत्या कर दिया जाए। और आलमी मंजरामे में आपको बताएं, अहम खबर है, अफगानिस्तान अमन के इम्कानात रोशन हो गए हैं। तालिबान से मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौज की तादाद 50% कम करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से 7,000 फौजी वापस बुलाए जा रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 14,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। तो ये फैसला किया गया है कि फौज की वापसी होगी। अफगानिस्तान अमन के इम्कानात रोशन हैं। तालिबान से मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में फौज की तादाद 50% कम करने का ऐलान कर दिया है और साथ साथ जंग बंदी की भी बातचीत चल रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से 7,000 फौजी वापस बुलाए जा रहे हैं और इस वक्त भी अफगानिस्तान में 14,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं और ये मरहलावार कमी की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त की बात की जाए तो 14,000 अमेरिकी फौजी तैनात है अफगानिस्तान में, लेकिन इस ऐलान के बाद 7,000 वापस आ जाएंगे और 7,000 रह जाएगी तादाद जो अफगानिस्तान में ही रहेगी। आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। इम्कानात तो रोशन हो गए हैं, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, शाम से अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान क्यों किया गया? अमेरिकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने इस्तीफा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नए वज़ीर दिफा का ऐलान जल्द कर देंगे। जेम्स मैटिस अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को हम ख्याल वज़ीर दिफा रखने का हक है। मेरे लिए बेहतर है कि ओहदे से अलग हो जाऊं। बिल्कुल, शाम से अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान क्यों किया गया? तो मुखालफत का सामना है सदर डोनाल्ड ट्रंप को और एक बड़ा इस्तीफा सामने आया। अमेरिकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने इस्तीफा दे दिया है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बैंकिंग कोड से 7 जनवरी तक उनको तौसीह मिल गई है। तो अहम खबर है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बैंकिंग कोड से 7 जनवरी तक तौसीह मिल गई है। आज अदालत पेश हुए जिसके बाद 7 जनवरी तक उनको तौसीह मिल गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बैंकिंग कोड से 7 जनवरी तक तौसीह मिल गई है। तारीख जो है आगे कर दी गई है और तारीख में तौसीह की गई है। 7 जनवरी तक तारीख में तौसीह कर दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बैंकिंग कोड से 7 जनवरी तक तौसीह मिल गई है। आज़ाद नौरी से मजीद बात करते हैं। आज़ाद नौरी बताएगा तौसीह मिल गई, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल सालपुर के जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मजीद जो है 7 जनवरी तक तौसीह कर दी है। इस हवाले से जैसे अदालत ने ये फैसला सुनाया तो जियाले जुनून में जाग उठे, खुशी की लहर है। अदालत के बाहर और अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान
और रहनुमा जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई मरकजी रहनुमा भी पहुंच चुके हैं, जिसमें फारूक नायक, रहमान मलिक, सैयद कायम अली शाह, कई सूबाई वज़रा, अरकान कौमी व सूबाई असेंबली सेनेटर्स भी अदालत के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अदालत के जैसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर यहाँ पर पहुंचे तो कारकुनों ने उनके हक में नारेबाजी की। रहमान मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर अदालत से मुतालबा किया है कि GIT की रिपोर्ट आने से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रायल किया जा रहा है, इसको रोका जाए। रहमान मलिक ने यह भी कहा है कि सियासत में गर्मी और सर्दी होती रहती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में जो कहा है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। सियासत बर्दाश्त की पहचान है। इस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत के अंदर मौजूद है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तजिया कार मैडम नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। मैडम ये बताइएगा कि आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोर्ट पेश हुए और गिरफ्तारी के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन 7 जनवरी तक तौसीह मिल गई, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि ये मुतवक्के थी तौसीह, क्योंकि बार बार ये सुनने में आ रहा था कि दो जो अहम होनी है अभी ओकेजन, जो अहम जो दिन है, एक तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से 27 दिसंबर को जो दिन है वो बड़ा खास है, और 5 जनवरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पैदाइश। तो इसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इस पर कोई एक्शन ले तो ये खदशा था कि जब जलसे होंगे, और 27 को आपको मालूम है खास तौर पे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से आते हैं और बहुत बड़ा जलसा होता है अमूमी तौर पे। तो ख्याल ये था कि हुकूमत या जो भी इदारे इस पर फैसला करने वाले हैं तो ये नहीं चाहते थे कि ये जो 2 मौक़े हैं इस पर ये बात हो और ज्यादा पीपल्स पार्टी इस इशू को उठा सके। तो इस वजह से जो आज हम देख रहे हैं कि तौसीह की गई है, उनकी जमानत है, वो मुतवक्के थी। दूसरी बात ये कि 24 को भी रिपोर्ट आनी है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो ये केस सारा चूंकि मिला जुला केस है उसका भी इंतजार है। तो मेरा ख्याल है उससे पहले ये एक्शन नहीं लेना चाहते थे। और दूसरा पीपल्स पार्टी की अपनी जो सपोर्ट है, जो उनकी सियासत है, मेरा ख्याल है उस पर भी नजर है। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज तौसीह जो की गई है वो अगर हम कहीं मुतवक्के थी तो दुरुस्त होगा शायद। ठीक है, तौसीह मुतवक्के थी। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, आपने हमें आगाह किया अपनी राय से। आज़ाद नौरियो, जिस तरह से मैंने नसीम ज़हरा ने कहा है कि आज मुतवक्के थी तमाम जो सूरत हाल के 7 जनवरी तक तौसीह मिल जाएगी, तो ये बताइएगा जब आप अदालत के बाहर मौजूद थे, आज साबिक सदर आसिफ जरदारी पहुंचे, बड़ी तादाद में कारकुनान हम देख सकते हैं, तो क्या मनाजिर थे, क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर इस वक्त अदालत से बिलावल हाउस की तरफ रवाना हो चुके हैं। जैसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत में तौसीह हुई तो जो है कारकुनान आपस में गिल मिल के एक दूसरे से ऊंच नीच होती रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि सियासत कैसे करनी है और सियासी लोगों के खिलाफ लड़ना कैसे चलाएंगे अगर कोई बड़ा फैसला होता है गिरफ्तारी का। वो फैसला क़यादत का है। अगर ज्यादती होगी तो ज्यादती का जवाब उसी तरह दिया जाता है जैसे कि होना चाहिए। देखिए जी, मैंने अर्ज किया ना कि कबल अज वक्त है ये कहना। फिलहाल तो हम कोर्टों पे भरोसा कर रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा होगा, मेरी अपील होगी कि आपने एक फैसला किया है कि ट्रायल जो है मीडिया ट्रायल नहीं होगी, लेकिन हमारी क़यादत की जिस तरह मीडिया ट्रायल हो रही है उसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं कि कुछ लोग जाते हैं उनको बिठा लिया जाता है नैब में भी और FIA में, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसका खात्मा होना चाहिए। केसेस क्यों बनाए गए आसिफ जरदारी पर? जी, केसेस देखे वो तो कोई नई बात नहीं है, 12 साल पहले भी बनाए गए और झूठे इल्जाम लगाए गए और फिर वो उनको एक्सोनरेट भी हुए और इन्हीं केसेस बनाने वालों ने उनसे माफी भी मांगी। अब भी आने वाले वक्त में वो माफी मांगेंगे इस पर। कहते हैं बड़ी करप्शन हो रही है, GIT को बड़े देखे ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है इल्जाम है, और इस इल्जाम को जिस तरह मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है जैसे मीडिया ट्रायल हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आज आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। हाँ बिल्कुल, यही कह रहे थे, टीवी भी यही कह रहे थे, और जाहिर है जो फैसला आज आया और आज के दिन की जो मीडिया ट्रायल
कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि जी आज तो बस गिरफ्तारी है ही है। ये बताइए 7 जनवरी तक जो तोसी हुई है उसके बाद कितनी इनका बात है जी आप क्यों है बात करते हैं ये देखे मैटर इस वक्त कोर्ट में है, इस सब तो हमें इसमें हाशियाराई नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मीडिया जो है प्लीज स्टॉप इट। हमारी क़यादत की जो मीडिया ट्रायल हो रही है नहीं होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की तो कम से कम इज्जत करें कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक कोर्ट फैसला ना करे। आज बड़ा इजलास कोई होने वाला बिलावल हाउस में? इजलास हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोज ही होते हैं, के हवाले से जी रोज ही होते हैं और ये जालों की साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बात कर रहे थे मीडिया से और उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कयास आराइयाँ की जा रही थीं और आज तादाद देखकर कारकुनान की वो भी खुश थे। उन्होंने कहा कि इजलास पार्टी के रोज़ होते हैं और हमारे पास तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं मौजूद हैं। आज़ाद नोडी हमारे साथ हैं। जी आज़ाद बताइएगा मज़ीद क्या कहना था रहमान मलिक का और क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज ही बिल्कुल इस वक्त भी जो है अदालत के बाहर और अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, रहनुमा और वकला मौजूद हैं। ये तमाम तर जो कई दिनों से कयास आराइयाँ और अफवाहें एक फैलाई जा रही थी, ये तमाम तर अफवाहें आज बिलाकर दम तोड़ गई। अदालत के फैसले के बाद कारकुनान जो एक दूसरे से जफ्तियां पा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। खासतौर पर जैसे अदालत ने ये फैसला सुनाया तो उसके बाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे थे। जैसे अदालत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर जो है कारकुनान और रहनुमाओं को खुशामदीद का इस हवाले से जैसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत के अंदर पहुंचे तो अदालत के अंदर बाहर और इतराफ में भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। जो जहाँ पर अदालत कायम है इसके इतराफ में तमाम तर जो है गेट बंद कर दिए गए थे ताकि बड़ी तादाद में कारकुनान या कोई लोग अंदर नहीं आ सके। उसके बावजूद एक मखसूस गेट से भी बड़ी तादाद में कारकुनान अंदर आके तमाम तर कारकुनान को रात गए तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सोशल मीडिया पर अपीलें करते रहे कि वो अदालत नहीं पहुंचे, उनकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान यहाँ पर पहुंचे। बड़ी तादाद में अरकान असेंबली जो है सुबह सवेरे यहाँ पर अदालत पहुंच गए। देखा जाए तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में कारकुनान वकला जो है मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर यहाँ से बिलावल हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन कारकुनान इस वक्त भी अदालत के अंदर और बाहर मौजूद है। इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं और फरियाल तालपुर भी उनके हमरा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज शाम बिलावल हाउस में आज एक बड़ी बैठक सजेगी जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें अदालत के फैसले के बाद और JIT की रिपोर्ट आने से कबल जो है मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी व सूबाई रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए उसी मौके पर डट कर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां एक डिजाइन के तहत की जा रही है। JIT रिपोर्ट आने से कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो है मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कैमरा के नोटिस के बावजूद जो है मीडिया ट्रायल रोका नहीं जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अदालत से पहुंचने से कबल जो है FIA की एक टीम जो है बख्तरबंद गाड़ी के हमरा यहाँ पर पहुंची। इस वक्त भी वो बख्तरबंद गाड़ी जो है अदालत के बाहर मौजूद है। FIA की टीम भी अदालत के बाहर मौजूद है। जैसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो जमानत मंजूर हुई तो तोसी की गई तो उसके बाद में जो है कारकुनान इस वक्त भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इस वक्त भी कई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है अदालत के बाहर भी मौजूद हैं, अदालत के अंदर भी मौजूद हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम है जिसमें फारूक नायक और दीगर जो वकला हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लायर्स जो विंग है उनके जिले जो सदर हैं वो तमाम तर जो पूरी टीम यहाँ पर अदालत के अंदर मौजूद है। सिंध भर से खास तौर पर मुल्क भर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखने वाले या इनकी जो कानूनी टीम है उनके वकला भी यहाँ पर अदालत के अंदर और बाहर मौजूद है। जैसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी तादाद में जहाँ पर जो वकला मौजूद थे उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो खास तौर पर चार्जशीट यानी केस जो तैयार है उसका कानूनी पहलुओं का जायजा लिया और उसके बाद में तमाम तर वकला का इस अदालत में तोसी से कबल
बिल्कुल यही कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो जमानत में तोसी हो जाती है, क्योंकि जो जीआरटी ने तहकीकात की है, जीआरटी रिपोर्ट आने से कबल जो मीडिया ट्रायल किया गया, जिससे वाजह होता है कि खासतौर पर हुकूमत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसके रहनुमा जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, इस तरह के मीडिया ट्रायल बर्दाश्त करती रही है और करती रहेगी। आज बेल आसिफ जरदारी साहब को फरियाल साहबा का जो बेल है वो उसकी एक्सटेंशन हुई है और ये कोर्ट का अख्तियार है कि वो डेट एक्सटेंड कर सकता है और काफ़ी दफ़ा एक्सटेंड हुई है। आज हम आए थे कि ज़मानत को कंफर्म किया जाए, कंफर्म करने की जगह पे बेल दी गई। बाकी गिरफ्तारी का मैं क्यों सोचूं? गिरफ्तारियां तो होती हैं सबूत के बुनियादों पर और केस में अक्सर यही सुनने में आता है, काफ़ी देर से चल रहा है, तो पहले से कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। पहले से कुछ कह देना मैं मुनासिब नहीं समझता। हम आते हैं कोर्ट में, कोर्ट का एहतराम करके आते हैं, कोर्ट से दूर नहीं जाते। अब जब कोर्ट से दूर नहीं जाते तो उनसे तवक्को भी यही होती है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलता है और उसी की उम्मीद रखनी चाहिए, उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ न मिली पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो इस वक्त जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बेल जो है वो उम्मीद की जा रही थी, ये तौसीह कर दी गई है 7 जनवरी तक। मजीद खबरें भी होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का फायदा अफगानों के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान का है। 4 दहाइयों की जंग, बदअमनी और दहशतगर्दी की कीमत दोनों बरादर हमसाया ममालिक 2 नस्लों से अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनकलाब पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की दखल अंदाजी दौरे जदीद का बड़ा सानहा है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का फायदा सिर्फ अफगान अवाम के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है। 4 दहाइयों की जंग, बदअमनी और दहशतगर्दी की कीमत दोनों हमसाया ममालिक ने चुकाई है। खबर शामिल करें आर्मी मंजरनामे से और आपको बताएं कि अमेरिका में मुलाजमीन के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि क्रिसमस पर तनख्वाहें नहीं मिलने वाली। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिल पर दस्तखत न करने के ऐलान के बाद आज अमेरिकी हुकूमत शट डाउन होने जा रही है। व्हाइट हाउस और ऐवान नुमाइंदगान में मुफाहिमत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सेनेट की जानिब से आर्जी फंडिंग के लिए मंजूर किए जाने वाले बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, जबकि स्पीकर पॉल रियान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल पर दस्तखत करने के लिए तैयार ही नहीं। रिपब्लिकन्स हुकूमत को शटडाउन से बचाने के लिए एक और मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे को बेवकूफ औरत कहने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन को मुतनाज़ बयान पर शदीद तनकीद का सामना है। ऐवान में कंजर्वेटिव अरकान ने अल्फाज को शर्मनाक करार देते हुए माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। अरकान ने जेरेमी कॉर्बिन को कहा है कि वो टेरेसा मे से ऐवान में माफी मांगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे को बेवकूफ औरत कहना जेरेमी कॉर्बिन को महंगा पड़ गया। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन को मुतनाज़े बयान देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐवान में कंजर्वेटिव अरकान ने अल्फाज को शर्मनाक करार दिया और इसके साथ जेरेमी कॉर्बिन को कहा गया है कि वो माफी भी मांगे।
कौमी मंजरनामे से ये खबर है कि टेक्सला के थाना सिटी की हुदूद में स्टोर पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। 4 डाकुओं ने वारदात के दौरान दुकानदार और गाहक पर भी तशद्दुद किया है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये डाकू आए, टेक्सला के थाना सिटी की हुदूद में ये स्टोर वाक़ है जिसकी सीसीटीवी फुटेज आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 डाकू यहां पर दाखिल हुए और वारदात के दौरान लूट मार तो की, साथ ही साथ दुकानदार और गाहक को मज़ाहमत करने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है और फुटेज आप देख भी सकते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। टेक्सला के थाना सिटी की हुदूद में स्टोर पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। और एक अफसोसनाक खबर, लाहौर के जिना अस्पताल की जेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट लेडी डॉक्टर की पुरस्कार मौत वाक़ हो गई है। डॉक्टर अरूशा नौरीन डॉक्टर्स हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई। डॉक्टर अरूशा नौरीन गाने यूनिट 2 की PGR थी। डॉक्टर अरूशा का ताल्लुक गुजरात से है। यह अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात लाहौर में पेश आया, जिसके जिना अस्पताल की ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट लेडी डॉक्टर की पुरस्कार मौत वाक़ हो गई है। डॉक्टर अरूशा नौरीन डॉक्टर्स हॉस्टल में एक कमरे में मुर्दा पाई गई और जब उन्हें वहां से रिकवर किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। अगली खबर है सियालकोट से, जिसके इलाके अस्करी कॉलोनी में मुरीदों ने तशद्दुद करके पीर को खूब मारा, खूब पीटा। अब मुल्जिमान ने इल्जाम आयद किया है कि पीर ने उनके वालिदैन में लड़ाई कराई है, झगड़ा करा। मुल्जिम पीर पर तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। पीर पर तशद्दुद की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तो मुरीदों ने तशद्दुद करके पीर को मार डाला। मुल्जिमान ने इल्जाम आयद किया कि पीर ने उनके वालिदैन में झगड़ा कराया, जिस पर वो तैश में आ गए और वीडियो भी बनाते रहे मुल्जिमान। इस दौरान पीर पर तशद्दुद करने की फुटेज आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सियालकोट का इलाका है अस्करी कॉलोनी, जहां पर मुरीदैन ने तशद्दुद करके पीर को मार डाला। मुल्जिमान ने इल्जाम आयद किया है कि पीर ने उनके वालिदैन में लड़ाई कराई थी, जिस पर वो तैश में आ गए। मुल्जिम पीर पर तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे और पीर पर तशद्दुद की वीडियो 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। सप्लाई और इस्तेमाल का धंधा खत्म नहीं हो सका। पुलिस हुकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन वालिदैन मुनशियात की लानत से परेशान हैं। इदारों के अंदर से हम नहीं कह सकते कि हमने पकड़े हैं। ये तालीमी इदारों के बाहर जो लोग घूमते हैं, बच्चे निकलते हैं, उनको वो मनशियात फ़रोश करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं इसमें। शराब फरोश भी हैं, चर्स वाले भी हैं, हीरोइन वाले भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये हैं इस्लामाबाद पुलिस के दावे, मगर हकीकत में तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए इकदामात न होने के बराबर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी मनशियात फरोशी से मुतल्लिक कुछ यूं कहते हैं। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़े स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है, माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं। मनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि तालीमी इदारों की इंतजामिया को भी इकदामात करना होंगे। सदा मांगे, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अवामी राबता मुहिम चलेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। नून लीग की मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में क्या क्या फैसले हुए, कमेटी की अंदरूनी कहानी जानेंगे इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और फैसले का दिन करीब आ गया। छोटे मियाँ की प्लानिंग भी शुरू हो गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फैसला किया गया कि एहतसाब अदालत से सजा की सूरत में राब्ता मुहिम का आगाज किया जाएगा। राब्ता मुहिम कमेटी में शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, मुशाहिदुल्लाह और अयाज सादिक शामिल होंगे। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ अमूर पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का भी फैसला हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ महंगाई पर बात करते हुए बोले कि मुल्क में महंगाई
महंगाई के तूफान ने आवाम की कमर तोड़ दी। महंगाई में गरीब कैसे गुजारा करेंगे? आम आदमी पता नहीं अपने बजट को किस तरह से बैलेंस करता होगा, किस तरह से अपने घर का राशन खरीदता होगा। महंगाई ने गरीब आदमी की ज़िंदगी जीवन कर दी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई। इससे पहले नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो इनके गार्ड समेत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के गार्ड्स को अंदर जाने की इजाजत न मिली। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कमर कस ली। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान और फैसल वाडा के असासों की तफसीलात मांग ली। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। वजीर आजम और वफाकी वजीर के असासों की तफसीलात के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। जो भी उन्होंने इंतखाबात लड़ा है 2018 का, उसके भी एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है। इमरान खान साहब ने 2002, 2013, 2018 और 1997 जो भी इंतखाबात लड़े थे, उन तमाम इंतखाबात में उनकी तरफ से दायर की हुई अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो हमने मांगी हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि जहांगीर तरीन और इलीमा खान की जायदाद की तफसीलात हासिल करने के लिए भी मुतलका अदारों में दरख्वास्तें दी हैं। फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन में तमाम लोगों का एहतसाब चाहते हैं। एहतसाब का कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मुकदमात का सामना करेंगे। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि सियासी जमातें अवाम से राबते के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। जब भी मुहिम चली, मरीम नवाज बाहर निकलेंगी। वो 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू फरमा रहे थे। कोई सियासी जमात जो है वो किसी वक्त भी अवाम के साथ राब्ते के बगैर नहीं होती, तो वो राब्ता हमारा हमेशा रहता है, आज भी है और कल भी रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, बल्कि इल्ज़ाम लगा भी नहीं है। मरीम नवाज ने इंतखाबी मुहिम में पूरा हिस्सा लिया था। वो कंपेनर हैं। कंपेन चलाने की जब ज़रूरत महसूस होगी तो हम में से हर वो शख्स जिसे पाकिस्तान के लोग सुनते हैं, वो ज़रूर पाकिस्तान के लोगों से अपनी बातचीत करेगा। एक ऐसे इकदाम की बात करते हैं। वफाकी काबीना ने वीजा पॉलिसी में नरमी, एयरपोर्ट के कल्चर में तब्दीली और नई एयरलाइंस को लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी। खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 31 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया, जबकि काबीना ने बेशतर निकात की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम माजी के हुक्मरानों को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। 0 + 0 = 0। और मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए। कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम है। उनका कहना था कि काबीना ने 2 अरकान असेंबली मोहसन दावड़ और अली वजीर के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। रिकंसिडर किए गए कुछ नाम ECL के ऊपर और फैसला किया गया कि जो 2 MNAs हैं PTM के, दावर मोहसन और अली वजीर साहब, इनको नाम जो है वो डिलीट कर दिए जाए ECL से। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में 2 अस्पताल तामीर कर रहा है। गुर्दों के इलाज के लिए भी अफगानिस्तान को सहूलत दे रहे हैं। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि उच्च शरीफ में अहमदपुर शर्किया रोड पर स्कूल जाने वाले तालिब इल्म के रिक्शे और वैगन की टक्कर से 10 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मोटरसाइकिल रिक्शे पर 20 तालिब इल्म सवार थे, जिसके बाद ये अफसोसनाक हादसा जो है सामने आया है। 10 बच्चे शदीद जख्मी हैं। उच्च शरीफ में अहमदपुर शर्किया रोड पर स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों के रिक्शे और वैगन की टक्कर से 10 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। मैट्रिक पास को मेडिकल टेक्नोलॉजीज की पोस्ट पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में 5 अफराद का ताल्लुक मर्दान से है। मजीद इस पर अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे मंजूर हुसैन से। मंजूर हुसैन, बताइएगा।
جمعہ صحت خیبر پختونخوا میں میٹریکولیٹ اور کم تعلیم یافتہ نان پروفیشنل کو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی گئی، جبکہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے محروم رہ گئے۔ جوائنٹ سینیارٹی لسٹ 2017-18 میں میٹرک پاس پیرامیڈکس کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی گئی، جبکہ انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت رکھنے والے بھی میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے عہدوں میں ترقی پا گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترقی پانے والوں کے پاس میٹرک اور ایف اے کے علاوہ کوئی پیشہ ورانہ ایجوکیشن موجود نہیں۔ ترقی پانے والوں میں 11 کی تعلیمی قابلیت انٹر، 11 ایم اے، 8 بی ایس سی، 5 ایم ایس سی اور 2 ایم فل ہے۔ گریڈ 17 میں ترقی پانے والوں کی تعداد 136 ہے۔ اگر یہاں پہ مردان کی بات کی جائے تو مردان کے محکمہ صحت میں 5 اہلکار سمیت 1 خاتون شامل ہے، جن میں 3 میٹریکولیٹ اور 2 بیچلر ہیں۔ جب اس طریقہ کار پر اعتراض کیا گیا تو صوبائی وزیر ہیلتھ نے جو ہے اعتراض کرنے والوں کو طریقہ کار پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور معاملہ جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ کو ریفر کر دیا۔ جی سعودی عرب سے قرض کی دوسری قسط ملنے سے بیرونی قرضوں میں مزید $1 ارب کا اضافہ ہو گیا، تاہم پرانے قرضوں کی واپسی سے مرکزی بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں $78 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر کے دوسرے ہفتے کے دوران مرکزی بینک نے غیر ملکی قرضوں کی واپسی، سود اور دوسری سرکاری ادائیگیوں پر $21 کروڑ 21 لاکھ خرچ کیے۔ تاہم دسمبر کے دوسرے ہفتے کے دوران سعودی عرب سے مزید $1 ارب بھی اسٹیٹ بینک کو ملے، جس سے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم $78 کروڑ 79 لاکھ کے اضافے سے $8 ارب 4 کروڑ 83 لاکھ ہو گیا۔ اسی دوران کمرشل بینکوں کے پاس ذخائر بھی $4 کروڑ 27 لاکھ کے اضافے سے $6 ارب 53 کروڑ 62 لاکھ ہو گئے، جس کے باعث زیر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $83 کروڑ 6 لاکھ کے اضافے سے $14 ارب 58 کروڑ 45 لاکھ تک پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے $2 ارب کے نئے قرضے کے باوجود پی ٹی آئی کے 4 ماہ کے دوران مرکزی بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں $2 ارب 1 کروڑ کی کمی ہو چکی ہے۔ ادھر آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی، حکومت نے سرکولر ڈیٹ کا حل نکال لیا، $300 ارب کے سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی حکومت نے گردشی قرضوں کا حل نکال لیا۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں پاور ہولڈنگ کمپنی کے لیے سکوک بانڈ جاری کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ $300 ارب کے بانڈ جاری کیے جائیں گے، جس کے لیے اسلامک بینکوں کا کنسورشیم قائم کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق سکوک بانڈ جاری کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جن کو جاری کر کے پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کیا جائے گا۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $1300 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے قرض کے لیے گردشی قرضے کو ختم کرنے کا پلان طلب کر رکھا ہے۔ آئی ایم ایف وفد جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان پہنچے گا۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے حد تک امیز رویے سے ملازم جو ہیں پریشان ہو چکے ہیں اور عاجز آ چکے ہیں۔ عمر اسلم کی رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کے ہتک آمیز رویے سے جہاں مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو جانے والے سید زعیم حسین قادری اور چودھری وسیم قادر نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، وہیں ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر، پرسنل سٹاف آفیسر اور ڈرائیور تک نے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن چھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل ریٹائرڈ موسیٰ اور میجر ریٹائرڈ عامر حفیظ نے بھی پارٹی سیکریٹریٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حمزہ شہباز کے ساتھ بطور پرسنل سٹاف 6 سال کام کرنے والے رانا فرحان نے بھی ہتک آمیز رویے کے باعث استعفیٰ دے دیا، جبکہ گاڑی صاف نہ ہونے پر جب ڈرائیور شوکت کو ڈانٹا گیا تو وہ بھی استعفیٰ دے کر واپس جہلم چلا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کے توہین آمیز رویے کے باعث ان کا سٹاف زیادہ دیر ان کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اور جناب تحریک انصاف کی حکومت نے شعبہ صحت میں اصلاحات اور بہتری کے بہت دعوے کیے، لیکن اب وفاقی حکومت نے انوکھے فیصلوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کی ایک مثال کراچی میں 14 ڈسپنسریوں کی بندش ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے آزاد نوڑیو۔ وفاقی حکومت نے انوکھی تبدیلی کا کر دیا آغاز، وہ بھی محکمہ صحت سے۔ 24 نیوز کو حاصل دستاویزات کے مطابق کراچی میں قائم 14 ڈسپنسریز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بند ہونے والی بعض ڈسپنسریز 40 سال سے وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں میں چل رہی تھی۔ ان اداروں میں انکم ٹیکس بلڈنگ، جنرل پوسٹ آفس، کسٹم ہاؤس، محکمہ ایکسائز، پاکستان سیکریٹریٹ، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اے جی پی آر اور اے جی سندھ سمیت 14 دیگر ادارے شامل ہیں۔ 4 ڈسپنسریز کو بند کرنے کا فیصلہ
फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। इनमें लाइन्स एरिया, FC एरिया, गार्डन ऑफिसर्स कॉलोनी और स्टेट गेस्ट हाउस में कायम डिस्पेंसरीज शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये डिस्पेंसरीज सरकारी मुलाजमीन के इलाज के लिए कायम की गई थी। हुक्काम के मुताबिक डिस्पेंसरीज बंद करने का फैसला 18वीं आईनी तरमीम की रोशनी में किया जा रहा है। दूसरे मरहले में दीगर वफाकी इदारों में भी कायम डिस्पेंसरीज ख़त्म कर दी जाएंगी। ताहम वफाकी हुकूमत ने अब तक फैसले से सूबाई हुकूमत को आगाह नहीं किया, जबकि बंद की जाने वाली डिस्पेंसरीज में काम करने वाले 250 से ज़ायद मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला भी नहीं हो सका है। आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि सिंध के इलाके मेहराबपुर में मकामी स्कूल की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे की सकाफत को उजागर किया गया। इवेंट में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध में मेहराबपुर के मुकामी स्कूल हिरा मॉडल स्कूल की जानिब से 2 रोज़ा सिंध फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में सिंध के 6 अजला कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सखर और लाड़काना के स्टॉल्स लगाए, जिन्हें स्कूल के बच्चों ने खूब मेहनत और महारत से सजाया। स्टॉल्स पर सजे मुख्तलिफ तारीखी मकामात और अशिया के मॉडल्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। खवातीन और बच्चों ने सकाफती मेले के इनेकाद को बेहद सराहा। मुख्तलिफ किस्म की मालूमात दी लोगों को, सूबों के बारे में और प्रोजेक्ट दिखाए लोगों को। सिंध के बारे में बताया गया है, एजुकेशन के बारे में, और इनकी जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। काफ़ी मेहनत है बच्चों की। स्कूल ऑनर नईम अहमद का कहना था कि इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। शुरका को इलाके से मुतल्लिक आगाही फराहम करने का भी मौका मिला है। बच्चों ने डिवीजन्स के हवाले से मॉडल्स भी बनाए हैं। इसके अलावा जो है आपको डिवीजन्स पर एरिया, पॉपुलेशन और उसका शरह ख़वानदगी, एजुकेशन स्कोर भी मिलेगा। फेस्टिवल में शरीक बच्चों का कहना था कि यहाँ आकर सूबे के हर रीजन के हवाले से मालूमात मिली। ऐसे प्रोग्राम खुद एतमादी देने का जरिया बनते हैं। अभी तो होगा मौसम का हाल और होगी स्पोर्ट्स की भी कुछ बात, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद बात करते हैं मौसम की। कराची में सर्द हवाओं का राज है। मौसम तब्दील होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल मांग में इजाफा हो गया है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है मानिया शकील ने। जाड़ा बड़ी धूम मचाता कराची में आ गया और कराची वालों के दिलों पर छा गया। शहर कायद में जैसे ही सर्दी की आमद हुई, बाजारों में गर्म कपड़ों की भी भरमार हो गई। जनवरी और दिसंबर के महीने में हम गर्म कपड़े खरीदते हैं, बाकी महीने में तो गर्मी रहती है। कराची में थोड़ी सी सर्दी आती है ना, उसमें भी इंजॉय होती है, लेकिन ये गर्म कपड़े खरीद कर इंसान थोड़ा सा घूमने फिरने निकलता है, इंजॉय करता है। इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए दुकानदारों का कहना है कि पूरे साल में सिर्फ 2 ही माह ऐसे होते हैं जिस पर उनकी जमकर कमाई होती है। सर्दी आती है तो काम जरा यहाँ तेज हो जाता है, उसी में सारा काम हो जाता है, वरना तो काम इतना होता नहीं है यहाँ पे। सर्दियों की वजह से यहाँ जरा रौनक लग जाती है मार्केट में। दुकानदार हो या खरीदार, हर कोई सर्द मौसम के भरपूर मजे उड़ा रहा है। कराची वालों ने ओढ़ ली है रजाई, क्योंकि कराची में है सर्दी आई और इससे हो रही है दुकानदारों की भी कमाई। कैमरा मैन असगर हुसैन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। मानिया शकील की रिपोर्ट आपने देखी, कराची के बारे में थी। अब कुछ कल्लात की बात कर लेते हैं। वहां पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस नालियों और पानी के पाइपों में पानी जम गया है। खून जमा देने वाली सर्दी में गैस प्रेशर भी कम है। जी बिल्कुल, तमाम सूरत हाल इस पर बात करते हैं आगा कादिर शाह से। आगा कादिर, बताएगा मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान का कदीम और तारीखी शहर कल्लात का शुमार मुल्क के सर्द तरीन इलाकों में होता है। मौसम सरमा में यहाँ शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है, जिसके बायस अक्सर व बेशतर दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर जाता है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस लोग घरों में महसूर कर रह गए हैं। नालियों और पानी के पाइपलाइनों में पानी जम गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग, गैस प्रेशर में कमी, बिजली की ट्रिपिंग का मसला तसलसल से जारी है, जो कि शहरियों की ज़िंदगियां अजीरम बना दी है। 24 न्यूज़।